द बैनिश्ड फॉर्मर हीरो लिव्स एज ए प्लीजेस के एपिसोड 8 में आप सभी का स्वागत है। लेकिन यार, अगर जो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना ताकि मैं इसके और वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। लेकिन इसके पिछले एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि गार्ड कैप्टन एलन को एक डीमन समझ रही थी और इसी की वजह से बॉर्डर टाउन पूरा हाई अलर्ट पे था। तो हेनरिएट एलन और उसके दोस्तों को अपने घर पे ले जाती है अब सुरक्षित रखने के लिए, और जब तक बाहर का मसला ठंडा ना हो जाए वो सबको कहती है कि यहाँ पे वो लोग रह सकते हैं। अब हेनरिएट थी, वो एक गॉड की डिसाइपल थी और वो एलन को बहुत ही बखूबी पहचानती थी। उसने भी इस दुनिया में जन्म लिया था ताकि वो एलन पे नज़र रख पाए, ताकि वो इस ज़िंदगी में खुश हो पाए, और इसी की वजह से हेनरिएट एलन पे बचपन से नज़र रखती थी। अब हेनरिएट को एलन से प्यार था, लेकिन वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रही थी अभी, और वहाँ पे हमारा एपिसोड 7 खत्म हुआ था। तो अब एपिसोड 8, अब ये लोग सब घर में पैक हो रहे थे और बाहर निकल नहीं सकते थे। तो नोएल इस बात से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी और बोर हो रही थी। नोएल को बाहर जाके डॉर्फ से मिलना था और उनसे तलवार बनाना सीखना था, मगर बाहर अभी भी गार्ड्स का बहुत ही स्ट्रिक्ट पैर है, इसीलिए वो जा नहीं सकती। तो नोएल भी घर में रह के इतना पक चुकी थी कि वो हवा में ही तलवार बनाना चालू कर देती है। तो एलन कहता है कि ब्लैक वुल्फ नाइट तो उसके पीछे, अगर नोएल बाहर जाएगी तो इससे कोई खतरा तो नहीं होने वाला, क्योंकि वो लोग इसके पीछे नहीं है। और ये सुन के हेनरिएट नोएल को परमिशन दे देती है बाहर जाने के लिए, लेकिन इनके सेफ्टी के लिए माइलिन भी नोएल के साथ बाहर जाती है। तो बाहर निकल के ही सबसे पहले ये दोनों तो एंजॉय करते, लेकिन थोड़े ही देर में जितने भी एल्फ्स थे सभी लोग नोएल को घूरे जा रहे थे। तो नोएल को लगने लगा कि वो इतनी खूबसूरत है कि कोई इस पे से नजर नहीं हटा पा रहे। फिर जैसे ही एक बंदा नोएल से बात करने के लिए आगे आता है, माइलिन उसे भगा देती है, मगर वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो नोएल से बात करना चाहते थे, इसीलिए माइलिन उसको लेके वहाँ से निकल जाती है। फिर तुरंत ही दोनों घर पे आते हैं और ये बात सभी को बताते हैं। तो ये बात लिज भी मानती है कि नोएल बहुत ही क्यूट है, इसीलिए शायद तक कोई भी उस पे से नजर नहीं हटा पा रहे थे। लेकिन हेनरिएट वहाँ पे कहती है कि उसकी क्यूटनेस ही एक लौती वजह नहीं है, और इसीलिए हेनरिएट नोएल को उसके बारे में वो पूछती है, लेकिन नोएल को अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं था। तो हेनरिएट नोएल को कहती है कि उसके साथ चले, क्योंकि वो उसको बताएगी। अब हेनरिएट सभी को बाहर ले आती है और वहाँ पे वो अपना टेलीपोर्टेशन स्पेल चालू कर देती है, और जैसे ही स्पेल कंप्लीट होता है वो दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है, किसी जंगल में। हेनरिएट कहती है कि ये एल्विन फॉरेस्ट है। तो हेनरिएट कहती है कि जो भी एल्विन फॉरेस्ट से निकलना चाहता है वो उन सबकी मेमोरी खत्म कर देते हैं, मगर हेनरिएट के पास एल्विन फॉरेस्ट में आने जाने की स्पेशल परमिशन है, इसीलिए उसकी मेमोरी नहीं खत्म हुई, और इसी रूल की वजह से नोएल के पास अपनी मेमोरीज नहीं है। अब एल्विन फॉरेस्ट है वो एक बैरियर मैजिक से छुपा हुआ है, लेकिन ये बात एलन को सरप्राइजिंग लगी कि एल्फ लोग इतना पावरफुल बैरियर बना सकते हैं कि वो सेंस नहीं कर पाया इसे, और इसीलिए एलन को लगा कि इसमें कहीं ना कहीं हेनरिएट का तो हाथ है। तो हेनरिएट भी ईमानदारी से मान लेते कि उसका थोड़ा बहुत हाथ हो सकता है। फिर इसके बाद हेनरिएट उन सबको गाँव की तरफ ले जा रही थी, लेकिन गाँव की ओर जब वो लोग जा रहे थे नोएल को बहुत ही घर वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ से। मगर जैसे ही वो लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि एल्फ लोगों ने उन लोगों को घेर के रखा हुआ है। वो सभी लोग वहाँ बाहर आते हैं, और बाहर आते ही वो लोग तुरंत अपने घुटने पे बैठ जाते हैं। तो हेनरिएट कहती है कि उनकी रूलर आ चुकी है इसीलिए, और वो और कोई नहीं नोएल है। अब सभी एल्फ्स लोग नोएल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो एलन ये बात समझ गया कि ये आइज ऑफ फेरी सोवरेन की वजह से है। अब ये बात तो हॉरस ने नोएल को भी बताई थी कि उसके पास आइज ऑफ फेरी सोवरेन है। अब ये आंखें सिर्फ एल्विन रॉयल फैमिली के पास होती है, जिसका मतलब है कि नोएल एक प्रिंसेस है। मगर नोएल को छोड़ के जितनी भी एल्विन रॉयल्टी थी वो खत्म हो चुकी थी, और जब तक रॉयल्टी नहीं थी एल्फ्स पे राज करने के लिए, तब तक पेर्सिवल उन सबका ख्याल रख रहा था, और इसीलिए पेर्सिवल सबकी ओर से नोएल को वार्मली वेलकम करता है। अब अचानक ऐसे बदलाव से नोएल कंफर्टेबल नहीं थी, इसीलिए पेर्सिवल ये बात जानता था और सबको गाँव की ओर ले जाता है, ताकि नोएल सभी को धीरे धीरे जान पाए। अब एल्फ्स का जो गाँव था वो बहुत ही खूबसूरत था। फिर वहाँ पे 2 ट्विन्स आते हैं नोएल से मिलने के लिए, और नोएल को खुश करने के लिए वो चेस्टनट तोड़ के लाए थे। तो नोएल उन दोनों के पास से एक एक ले लेती है और इससे दोनों खुश हो जाते हैं। मगर पेर्सिवल इन दोनों को अभी जाने के लिए कह देता है, और साथ में जो बच्चा उनके पीछे छुपा हुआ था उसे भी, उसका नाम था फिलिप, और पेर्सिवल उसे भी जाने के लिए कह रहा था। लेकिन इससे फिलिप गुस्सा हो जाता है कि बाकी बच्चों को नोएल के साथ बात करने का मौका मिला लेकिन उसे नहीं मिल रहा, और बाकी वो दोनों तो बुरे थे। लेकिन पेर्सिवल फिलिप को तुरंत गुस्से में रोक देता है बोलने से, और फिलिप इसीलिए वहाँ से भाग जाता है। अब पेर्सिवल कुछ तो छुपा रहा था, लेकिन दूसरी ओर जो गार्ड कैप्टन लिजेट थी वो अपने घर से छुपते हुए निकल रही थी, लेकिन उसे ऑसवाल्ड पकड़ लेता है। तो लिजेट ऑसवाल्ड को पूछते हैं कि क्या उसे एल्विन फॉरेस्ट का एंट्रेंस मिला कि नहीं, लेकिन बदकिस्मती से ऑसवाल्ड के पास कोई भी क्लू नहीं था कि वो एंट्रेंस कहाँ पे है। तो लिजेट कहती है कि वो इतना खतरनाक दिखेगा तो सब एल्फ्स उसके सामने से भागी जाएंगे ना। तो ऑसवाल्ड कहता है कि उसे ऐसी सब बातें उस क्रिमिनल से नहीं सुनने जिसने एक टैबू तोड़ा हो। तो लिजेट भी ऑसवाल्ड को कहती है कि ऐसे सब जोक उस पर बहुत भारी पड़ सकते हैं, लेकिन अभी लिजेट को उसका काम था इसीलिए ऑसवाल्ड को वो जाने देती है। लेकिन तभी एल्विन फॉरेस्ट में एल्फ्स लोग पार्टी कर रहे थे क्योंकि उनकी रूलर वापस आ चुकी थी। तो पेर्सिवल एलन को बताता है कि उनके किंग के बगैर सभी लोग बहुत ही घबराए हुए थे, क्योंकि एल्फ्स लोग अपने रूलर के बगैर नहीं जी सकते, क्योंकि एल्फ्स लोग अपने रूलर को सर्व करते हैं, और जो रूलर होता है उनके वजह से वो लोग ग्रो करते हैं। तो अगर उनका रूलर नहीं होगा तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा एल्फ्स में।
और साथ ही साथ एल्स लोग बच्चे भी नहीं पैदा कर पाएंगे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में इन लोगों के मन में उम्मीद जगाने वाली हेनरियट थी। उस हेनरियट ने पेर्सेवल को बताया था कि रॉयल फैमिली की एक लौती सर्वाइवर अभी बाहरी दुनिया में है। और यही नहीं, हेनरियट ने एल्फ्स को बाहरी दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया था, जैसे कि बाहर की कई चीज़ें वो उठा के यहाँ पे लेके आती थी इन लोगों के लिए, जिसकी वजह से एल्फ्स लोग बाहर की दुनिया के बारे में समझ पाए। तो एलन उन बच्चों के बारे में पेर्सेवल से पूछता है, क्योंकि हेनरियट ही एक लौती है जो उन्हें यहाँ पे ला सकती है। अब वो जो 2 ट्विंस थे वो डीमंस के बच्चे थे। लेकिन एलन पेर्सेवल को आश्वासन देता है कि उसे किसी भी तरीके की पर्सनल दुश्मनी नहीं है डीमंस से। लेकिन डीमंस को सभी लोग नफरत करते, तो पेर्सेवल उन 2 बच्चों को यहाँ पे क्यों रहने दे रहा है? तो पेर्सेवल कहता है कि हेनरियट 3 साल पहले उन 2 ट्विंस को यहाँ पे लाई थी, क्योंकि उनके कोई भी रिश्तेदार नहीं थे। और नेचुरली गांव में कई लोगों ने इस बात का अपोज किया, मगर तभी हेनरियट ने इन सबको आइडिया दिया था कि अगर वो दूसरे रेसेस के साथ रहेंगे तो वो उन लोगों के बारे में सीख पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे अपने किंग के बगैर। मगर अभी भी कई फिलिप जैसे लोग हैं जो डीमंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। फिर थोड़ी देर के बाद पार्टी खत्म हो जाती है और नोएल बहुत ही थकी हुई होती है। मगर माइलिन इस बात से उदास थी कि शायद तक अब नोएल यहाँ पे रहने वाली है। लेकिन आज के लिए ऐसा भारी टॉपिक बहुत हो चुका था, इसीलिए एलन सबको कहता है कि अब सो जाए और थोड़ा रेस्ट करे। लेकिन जाते हुए वो हेनरियट को आंखों ही आंखों में मिलने के लिए इशारा करता है। और दूसरी ओर नोएल ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो क्या करे। मगर तभी नोएल को पता चलता है कि उसके मास्टर की जो इच्छा थी सबसे बेस्ट तलवार बनाने की, वो तो उसने पूरी कर दी है, तो अब उसका गोल क्या है। और इसी कंफ्यूजन की वजह से नोएल बाहर निकलती है थोड़ी ठंडी हवा खाने के लिए। और उसी सेम टाइम हेनरियट एलन को मिलने के लिए पहुंच जाती है उसके रूम में। अब एक लड़का और लड़की अकेले रूम में थे, तो हेनरियट थोड़ी सी इस बात से कॉन्शियस थी। इसीलिए हेनरियट एलन को कहती है कि वो इस बात में एक्सपीरियंस नहीं, तो वो उसके साथ थोड़ा सा जेंटल रहे। तो इसीलिए एलन हेनरियट को कहता है कि वो अब जा सकती है। लेकिन हेनरियट इस बात से गुस्सा हो जाती है कि एलन को वो हिंट दे रही है नज़दीकियां बढ़ाने के, लेकिन वो इस हिंट को इग्नोर कर रहा है। और इसीलिए हेनरियट गुस्से में ये सब का साइड में रखती है और उसे असल रीज़न पूछती है। तो एलन हेनरियट से उन डीमन बच्चों के बारे में पूछता है। तो अब डीमंस के बारे में ये बात बहुत ही कम लोग जानते थे, इसीलिए हेनरियट एलन को बताती है कि अब जो इंसान अपने अंदर ये इच्छा रखता है कि सब लोगों की मौत हो जानी चाहिए, अब ये दुनिया उस नेगेटिव इमोशन को पहचान जाती है और उसे एक डीमन बना देती है। अब वहाँ से उनका पूरा ओरिजिन चेंज हो जाता है, इसीलिए उनके जो बच्चे होते हैं वो भी डीमंस होते हैं। लेकिन उन बच्चों की तो कोई गलती नहीं होती कि वो डीमंस थे, लेकिन फिर भी सब लोग उनसे नफरत करते हैं। और डीमंस भी अपने बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर जो वो बाहर के हार्श वेदर में अगर सर्वाइव कर ले तो वो बच्चे बड़े होकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन बनेंगे। और उसी टाइम पे हेनरियट को वो ट्विंस मिले थे जब वो मरने ही वाले थे। अब वो उन ट्विंस को अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो यहाँ पे लेके आ गई उन दोनों को। अब इसके बाद रात गुजर जाती है और सुबह सभी लोग तालाब के पास आते हैं। मगर वहाँ पे जो वो डीमन ट्विंस थे वो एक जगमगाता पत्थर लेके आए थे नोएल के लिए। अब ये जो स्पिरिट स्टोन होता है वो बहुत ही कीमती होता है, जो एल्केमी में इस्तेमाल होता है। लेकिन वहाँ पे फिलिप आके उस पत्थर को फेंक देता है गुस्से में। अब फिलिप इन डीमंस को एक्सेप्ट नहीं करता था कभी भी, इसीलिए वो डीमंस के बच्चे रोने लग जाते हैं। अब खुद की ये गलती देख के फिलिप वहाँ से भाग जाता है। और इससे ये मालूम चलता है कि एल्व्स के दिल में जो नफरत है डीमंस के लिए वो बहुत ही गहरी है। लेकिन सिर्फ एल्व्स ही नहीं, इंसानों में भी अभी वो नफरत भरी पड़ी है डीमंस के लिए। तो फिलिप जब बाहर निकल चुका था, हेनरियट उसके पीछे जाती है उससे बात करने के लिए। अब फिलिप को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि वो डीमंस उनके रूलर के साथ बहुत ही नज़दीक आते जा रहे थे। तो हेनरियट फिलिप को समझाती है कि भले ही वो डीमंस हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उन लोगों ने कुछ किया है। अब उन दोनों के मन में भी सेम टू सेम इच्छा है फिलिप की, जैसे कि वो सोवरेन के पास जाके उनके करीब आए और उनको गिफ्ट थे। अब ये सेम टू सेम इच्छा फिलिप के दिल में भी थी, तो इससे तो वो तीनों दोस्त बन सकते हैं ना। इसीलिए हेनरियट फिलिप को कहती है कि वो दोनों बच्चे उससे भी ज़्यादा छोटे हैं, तो उन दोनों से थोड़ा सा अच्छे से बर्ताव करे। अब ये क्या कि हेनरियट वहाँ से निकल जाती है और फिलिप भी मन बना देता है कि वो डीमन ट्विंस से अच्छे से बर्ताव करेगा। लेकिन वहाँ पे ऑसवाल्ड फिलिप को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे एल्विन फॉरेस्ट जाने का रास्ता चाहिए था। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको और एनिमे रिकैप्स हिंदी में देखने हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।